आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, जो एयर और हेक्टेयर, ठीक, एयर और हेक्टेयर के बारे में जानेंगे। जानना तो हम लोगों को सब चीज के बारे में चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज के बारे में जानेंगे। तो कल जैसे हम जाने थे, जो एकड़ का 100वां भाग होता है डिसमल, उसी तरह हेक्टेयर का 100वां भाग होता है, हेक्टेयर का 100वां भाग होता है एयर। कौन सा भाग? 100वां भाग होता है एयर। ठीक है, उसी जो प्रक्रिया डिसमल में आया था, एकड़ में आया था, वही प्रक्रिया हेक्टेयर और एयर में भी है। क्योंकि जब लगान लगाने में, लगान सेट करने में जो दिक्कत हो रहा था, तब क्या किया, जो एकड़ के 100वां भाग को डिसमल बना दिया और हेक्टेयर के 100वां भाग को एयर बना दिया। तो सबसे पहले जो हेक्टेयर के बारे में कुछ जरूरी बात है वो हम जान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो 247.1 डिसमल बराबर 247.1 डिसमल बराबर होता है 1 हेक्टेयर। ठीक है, और इतना हम जानते हैं, जो 247.1 डिसमल बराबर 1 हेक्टेयर हो गया, और इसका 100वां भाग जो होता है वो क्या होता है? एयर होता है। तो 247.1 में अगर हम 100 से भाग दे दें, 247.1 में अगर 100 से भाग दे दें, तो ये क्या निकल जाएगा? 1 एयर निकल जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग भाग दे देते हैं, 247.1 भागा 100। ठीक, तो 247.1 भागा 100 बराबर कितना हो गया? 2.471 डिसमल। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं, जो 1 एयर बराबर 2.471 डिसमल होता है। ठीक है, 2.471 डिसमल होता है। साउंड वुड सब क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी दो ही आदमी आया लैब में, देखो तो कितना आदमी है, मात्र 5 आदमी। चलिए, तो कितना हो गया ये समझ गए ना? जो 1 एयर बराबर 2.471 डिसमल होता है। अब थोड़ा सा ये भी हम जान लेते हैं, जो 1 एयर का वर्ग करी कितना होता है। तो दोस्तों, हम लोग पहले से जानते हैं, जो 10,000 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है? वर्ग मीटर बराबर होता है 1 हेक्टेयर। ठीक, 10,000 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 हेक्टेयर। तो 10,000 का जो 100वां भाग होगा वो कितना हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी मीटर में समझते हैं, इसके बाद पूरा कड़ी, धूर, फीट, A to Z सब में समझ लेंगे। तो मीटर में बात करें तो 1 एयर बराबर कितना हो जाएगा? 1 एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर। तो ये सब चीज तो समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं, जो कड़ी, फीट, मीटर, सब चीज के बारे में। ठीक है, डिस्टर्ब करें। तो कल के क्लास में हम लोगों ने ये सब पूरा जानकारी ले लिया था, जो 1,000 वर्ग करी बराबर 1,000 वर्ग करी बराबर क्या होता है? 1 डिसमल। ठीक, उसके बाद 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल, और आपको 40 वर्ग गज का कितना था? 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमल, और 40.47 वर्ग मीटर बराबर 1 डिसमल। ये हम लोग कल के क्लास में टोटली जितना जानकारी चाहिए था ये सब हम ले चुके हैं। अब एयर बराबर, एयर के बारे में हम अभी क्या समझे, जो 2.471 डिसमल बराबर 1 एयर होता है। ये हम अभी जस्ट सीखे है ना, जो 2.471 डिसमल बराबर 1 एयर होता है। कैसे होता है? तो 247.1 डिसमल बराबर होता है कितना? 1 हेक्टेयर, और हेक्टेयर का 100वां भाग होता है एयर।
तो 247.1 में अगर हम 100 से भाग दे देंगे तो 2.471 डिसिमल हो गया। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं है, सब पूरा क्लियर है। तो अब थोड़ा समझ लीजिए, ठीक। एयर बराबर, तो एक एयर बराबर अगर हम वर्करी में बात करें तो कितना हो जाएगा, 2.47 गुने 2.471 गुने 1000 बराबर कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए। खाली तरीका आप लोग याद रखिए, 2.471 गुने 1000 यानी 2471 वर्ग करी बराबर हो जाएगा एक एयर। ठीक, एक एयर बराबर आपको हो जाएगा गुणे 435.6, तो 435.6 यानी 1076.36 क्या हो गया, वर्ग फीट हो गया। और एक एयर बराबर अगर बात करें गज का तो 48.40 यानी 119.59 वर्ग गज हो गया। ठीक, एक एक अंक हम बढ़ा के ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 9 6 दे देते, 3 अंक सही रहता है क्योंकि वहां पे भी हम 3 अंक दिए हैं। ये हो गया आपको वर्ग गज, और एक एयर बराबर हो गया 247.1 2.471 गुने 40.47 अर्थात 100 वर्ग मीटर। अब थोड़ा सा उसको भी 3 अंक लिख दे देते हैं, जो 435.6 यानी 1076.367 वर्ग फीट। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? सब कोई टोटल पूरा पूरी क्लियर है ना? जो इतना जो हम लिखे, जो कल के क्लास में हम ये जाने थे, जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है, 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमल होता है, और 40.47 वर्ग मीटर बराबर 1 डिसमल हुआ। और यहाँ पे हम सीखे जाने, जो डिसमल का 100वां भाग होता है, अरे 1 हेक्टेयर का 100वां भाग होता है एयर। तो एक 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 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है, तो यहाँ पे मीटर में निकाल दिए 100 मीटर स्क्वायर। अगर डिसमल में निकाले तो एक एयर का मान कितना हो जाएगा, 2.471 डिसमल। तो यहाँ पे एयर निकाले तो हर डिसमल में 2.471 से गुना करते गए तो क्या हो गया, ये एक एयर का निकल गया। ठीक है ना, क्योंकि डिसमल का जो छोटा, हेक्टेयर का जो छोटा माप होता है वो एयर होता है, तो एयर में जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, जिस तरह से डिसमल में आपको जानना जरूरी है, उसी तरह से एयर में भी जानना आपको जरूरी है। चलिए एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आज हम रिमाइंड कर लेते हैं, जो एयर और हेक्टेयर के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, तो दोस्तों जिस तरह से डिसमल, एकड़ का 100वां भाग डिसमल होता है, उसी तरह से हेक्टेयर का 100वां भाग एयर होता है। तो 247.1 डिसमल बराबर 1 हेक्टेयर होता है। वर्ग मीटर में बात करें तो 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर हो गया। और एक एयर बराबर बात करें तो एक एयर बराबर हो गया 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी को एक एयर को हम डिसमल में तोड़े तो 247.1 डिसमल बराबर 1 हेक्टेयर होता है, और हेक्टेयर का 100वां भाग एयर होता है। तो 247.1 में अगर हम 100 से भाग दे दिए तो एक एयर बराबर जो मान निकला वो निकल गया 247.2.471 डिसमल। ठीक है,